हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक बेड शोर। तो आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है बेड शोर किसे कहते हैं, बेड शोर होने के क्या कारण है, यानी कि कॉजेज, रिस्क फैक्टर एंड प्रिवेंशन। पूरी डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बेड शोर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जब पेशेंट लॉन्ग टर्म तक बेड पर रहता है, एक ही स्थिति में रहता है, तब उसे बेड शोर हो जाता है। बेड शोर होता है कि जैसे कि घाव बन जाना, राइट। घाव बना इट मीन्स कि जैसे कि छाले होते हैं, उसे हम बेड शोर कहते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल आप लोग से शेयर करूंगी। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट वांटेड रहता है बीएससी वाले और जीएन वालों के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। बेड शोर्स की डेफिनेशन क्या रहेगी। बेड शोर ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर अल्सर एंड डेक्यूबेट अल्सर आर इंजर्ड टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द prolonged and pressure on the skin. Bed sore most often develop on the skin that covers bony area of the body such as the heels, ankles, hip and tailbone. अब देखिए बेडशोर को प्रेशर अल्सर और डेक्यूबेट अल्सर भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो बेडशोर होता है उसे प्रेशर, यानी कि बेडशोर को प्रेशर अल्सर और डेक्यूबेट अल्सर भी कहा जाता है, जो स्किन पर लॉन्ग टर्म तक प्रेशर के कारण स्किन और इंजर्स की जो टिश्यूज होती है उसको मतलब इफेक्ट करता है। बेडशोर अक्सर स्किन पर डेवलप होते हैं और बोन के जो बॉडी होती है, बॉडी के बोन वाले एरिया को कवर करते हैं, जैसे कि हील और एंकल, हिप एंड टेलबोन। अब देखिए जो पेशेंट है, मैं पूरी डिटेल आपको से शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। देखिए जो पेशेंट होते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक एक ही स्थिति में लेटे रहे या बैठे रहने के कारण स्किन पर बनने वाले घाव, यानी कि बेडशोर कहते हैं। और लंबे समय तक अगर ये बेडशोर बने रहे, हम इस पर ध्यान ना दें, ठीक है, तब क्या होगा, ये जो पेशेंट होगा उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है। जब व्यक्ति लंबे समय तक एक ही अवस्था में, एक ही कंडीशन में बिस्तर पर लेटा रहता है, तो बॉडी के वे पार्ट जो बिस्तर के सीधे क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, उन पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। और उस एरिया में क्या होगा, जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा और उस एरिया की जो कोशिकाएं हैं वो भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाएगी, डैमेज हो जाती है। और उस वहाँ पर क्या होता है कि जो बेड शोर है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो समय रहता है, अगर इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये बेड शोर काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जिससे पेन भी होता है और स्मेल भी आने लगती है, जिससे कि पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगता है, राइट। हम देखते हैं कोजेज इटियोलॉजी। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेशर। प्रेशर में जो डेफिनेशन है उसके बारे में जानते हैं। कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन लीजन द ब्लड फ्लो टू टिश्यू। अब देखिए जो प्रेशर होता है आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर लगातार अगर प्रेशर है, वहाँ का जो टिश्यू है, टिश्यू में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। मीन्स जब कोई पेशेंट एक ही कंडीशन में लगातार लेटा रहता है, तो उस कंडीशन में बॉडी की जो ऑर्गन है बिस्तर के सीधे कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण उनके जो ऑर्गन है एरिया में, ऑर्गन वाला जो एरिया होता है वहाँ पर ब्लड की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उस एरिया की जो टिश्यूज़ को भी पूरी तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण उस एरिया में डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब यानी कि पेशेंट को क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा तब, राइट। यानी कि जब वो एक ही कंडीशन में लगातार लेटा रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, बेडशोर हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अकर व्हेन द स्किन रब्स अगेंस्ट क्लोथिंग और ब्लीडिंग। इट कैन मेक एंड fragilize skin more and vulnerable to the injury, especially if the skin is also moist. फ्रिक्शन होता है कि घर्षण, जिसे हम बोलते हैं टकराव, राइट। फ्रिक्शन मतलब कि जब पड़ता है, होता है, तब स्किन और आपके कपड़े हो गए, जैसे बिस्तर हो गया, उससे रगड़ होती है, ठीक है, उससे फ्रिक्शन होती है। और जो आपकी स्किन ज़्यादा नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पर इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और ख़ासकर अगर स्किन मॉइस्चर भी हो तब ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। फ्रिक्शन मीन्स जैसे कि बॉडी के वे ऑर्गन जो बिस्तर के सीधे कांटेक्ट में आते हैं और बिस्तर के बीच में होने वाली जो घर्षण होगी, या जिसे हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, वहाँ की स्किन में थोड़ी सी मॉइस्चर आ जाती है, जिसके कारण बेडशोर हो जाते हैं।
अब हम बात करें कि जो बेड शोर है होने के मतलब क्या-क्या चांसेस होते हैं और क्यों होते हैं? अगर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँ, जैसे कि अगर जब हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट होता है, अगर उसका बेड मेकिंग सही तरीके से ना किया गया हो और तब भी बेड शोर होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि बिस्तर पर सलवटें होती हैं, इकट्ठी हो जाती है बेडशीट, तब भी क्या होता है, बेड शोर होने के चांसेस होते हैं। क्या होता है, पेशेंट तो उसे ठीक कर नहीं सकता है क्योंकि वो तो एक ही कंडीशन में लेटा रहता है, राइट? और सेकंड हो सकता है कि जैसे कि जब मैनकिनटॉश का अगर सही तरीके से यूज़ किया गया हो, तो लेकिन उसके ऊपर जो ड्राई शीट होती है यानी कि जो टॉवल होता है वो नहीं लगाई गई हो, तब भी क्या होगा, बेडशोर होने के चांसेस होते हैं। और बिस्तर पर अगर डर्ट है और या फिर किसी ने जैसे कोई खाना खाया, खाने का थोड़ा सा भी कुछ कण अगर होगा, तो भी पेशेंट को उनको बेडशोर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे कि प्लास्टर कास्ट या फिर सिपलेंट आदि की अगर जैसी सही तरीके से सरफेस ना हो तो उसमें भी घर्षण हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की स्किन की अगर देखभाल सही तरीके से ना किया जाए और पेशेंट अगर उसका क्लीनिंग ना किया जाए सही तरीके से, उसके बिस्तर का क्लीनिंग ना किया जाए, तब भी क्या होगा, बेडशोर होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर, यानी कि शेयर क्या होता है कि इसके अंदर ज़्यादातर क्या होगा, सबसे बड़ी जो होती है जैसे कतरनी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? ये तब होती है जब टू सरफेस जो होती है एक ही कांटेक्ट में चलती है, ठीक है? एक ही दिशा में चलती है। फॉर एग्जांपल जब बिस्तर और जो पिलो होता है अगर उससे ऊंचा हो तो आप बिस्तर पर नीचे से रख सकते हैं, ठीक है? जैसे जैसे टेल बोन नीचे की ओर बढ़ती है और बोन के ऊपर की जो स्किन है वो ऊपर से सीधी क्या कहती है दिशा में खींचती हुई अपनी जगह पर बनी रह सकती हैं। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा एक मॉइस्चर भी होता है, मॉइस्चर इसमें ऐड नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। मॉइस्चर तब होता है जब पेशेंट अधिक समय तक मॉइस्चर इन्वायरमेंट में रहता है या उसके बिस्तर जो बेड शेडो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लॉन्ग टर्म तक मॉइस्चर के कारण स्किन नम हो जाती है, यानी कि नमी आ जाती है वहाँ पर, जो कि आसानी से आपकी जो स्किन होती है वो गलना शुरू हो जाती है। वहाँ पर क्या होगा, आपका घाव बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो 3 है, इसके अलावा जो 4 बताए वो मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आएगा रिस्क एंड फैक्टर। रिस्क एंड फैक्टर में क्या होगा, इमोबिलिटी। इसमें क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में, आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। इमोबिलिटी में क्या होगा, आपका अगर हेल्थ सही तरीके से ठीक नहीं है तो जो आपकी स्पाइनल कोड है उसकी चोट और अदर रीजन से भी हो सकता है, ठीक है? लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शंस। अब इसमें क्या होगा, आपकी जो स्पाइनल कोड है इंजर्स है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड अदर कंडीशन, तो उस टाइम पर क्या होगा, आपका ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। इसमें पेन होगा आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप सही तरीके से लेट नहीं पाएंगे, ठीक है? और आपको ऐसे ऐसे इंडिकेशन हो जाते हैं जैसे कि इसके अवेयर हो जाते हैं, वार्निंग साइन एंड नीड टू द चेंज पोजीशन, राइट? नेक्स्ट इसके बताएगा पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशंस। अब देखिए पुअर न्यूट्रिशन लेंगे तो क्या होगा, आपका खराब पोषण और आपका जो हाइड्रेशन है वो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन पर बनाए रखने और टिश्यू के टूटने को रोकने के लिए क्या होगा, अपने लगातार न्यूट्रिशन सही तरीके से लेना पड़ेगा। और आपको कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन और इसके अंदर आप जैसे कि हेल्दी कोई भी आप चीज़ खाएंगे उससे आपको थोड़ा सा मतलब कि बॉडी भी ठीक लगेगी और इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है इस टाइम पर। नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो को इफ़ेक्ट करने वाले कुछ इसके अंदर जैसे मेडिकल कंडीशन होती हैं और हेल्दी जो अगर इंसान है जैसे कि उनको अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्लड फ्लो को इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे कि शुगर हो गया या फिर आपके जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है? और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज द रिस्क ऑफ द टिश्यू डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम इसके अंदर जैसे कि वार्निंग साइन ऑफ द प्रेशर अल्सर, प्रेशर के कारण भी, राइट? अगर आप एक ही कंडीशन में पड़े रहेंगे, एक ही स्थिति में रहेंगे, तब भी आपको क्या रहेगा, इसमें घाव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्रेशर के कारण होते हैं। और सेकंड है
अनयूजुअल चेंज इन द स्किन कलर और टेक्सचर, आपकी जो स्किन है उसका कलर भी चेंज हो सकता है और आपका जो यानी कि जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो सकता है। स्वेलिंग हो सकती है, पस लाइक इसमें ड्रेनिंग हो सकता है, पस लाइक ड्रेनिंग हो सकता है, जैसे कि मवाद पड़ना जैसा निकलना होता है, पस निकलने लगती है एक ही कंडीशन में पड़े रहने के कारण। एंड एरिया द स्किन दैट फील कूलर और वार्मर टू द टच देन अदर एरियाज। अब देखिए जो आपकी स्किन है एक एरिया को टच करने पर या अदर एरिया की बात करें तो उसमें कुछ ठंडा और गर्म आपको जैसा लगता है, राइट। अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं आपको गर्म और ठंडा भी लगता है, राइट। नेक्स्ट है टेंडर एरियाज, राइट। और आपको इसमें पेन भी काफ़ी होगा। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं जिसमें बेड शोर अगर किसी पेशेंट को होता है तो इस टाइप के कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। रिस्क फैक्टर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है और इसके कॉजेज़ क्या है वो भी बता दिया आप लोगों को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।